भेजे जाएंगे। चुनाचे यहाँ की नेशनल हमारी जो ये जो है एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद साहब, वो उनको भी इस चीज़ का इल्म हुआ और वो इस चीज़ में जब फरीक बने तो उन्होंने कहा कि ये इनके दरमियान ये तय पाया है कि 190 मिलियन पाउंड जो है ये पाकिस्तान जाएगा। और वो चुनाचे उनके उस एग्रीमेंट के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के जो डेजिग्नेटेड अकाउंट था, रजिस्ट्रार जिसको मेंटेन कर रहा था नेशनल बैंक में, वो पैसा उसमें आया। अब इसमें ना तो कोई मोहतरम इमरान खान साहब का कोई दूर नज़दीक का कोई वास्ता था, ना इसमें कोई पैसे हुकूमत पाकिस्तान के थे जो वहाँ गए हुए थे। ये मलिक रियाज किस तरह लेकर गया, क्यों कर लेकर गया, हसन नवाज़ को उसने 50 अरब रुपया दिया उसके वन हाइड पार्क के अफजाने में, ना तो किसी ने नवाज़ शरीफ को पूछा ना हसन नवाज़ को पूछा। मलिक रियाज साहब भी आज तक गिरफ़्तार नहीं हुए, उनका बेटा भी गिरफ़्तार नहीं हुआ, बेटी भी गिरफ़्तार नहीं हुई। बहू जिनके नाम के अकाउंट्स थे, जिनके पैसे वहाँ स्टैश किए गए थे और जिनको जो है फ्रीज़ किया गया था नेशनल क्राइम एजेंसी ने वेस्टमिनिस्टर के मैजिस्ट्रेट के हुक्म के तहत, वहाँ उनके एग्रीमेंट के तहत डी फ्रीज़ करवाया गया वहाँ अकाउंट। नेशनल क्राइम एजेंसी की तवसत से मलिक रियाज और उनके दरमियान जब मुआहदा हुआ, वो डी फ्रीज़ होकर अकाउंट वागुजार करके बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होकर रजिस्ट्रार नेशनल बैंक जो सुप्रीम कोर्ट का डेजिग्नेटेड अकाउंट था उसमें पैसे आ गए। अब इसमें मुझे बताएं कि कौन सा जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आ गया। अब हुआ ये कि जब हमारा एसेट रिकवरी यूनिट जिसका शहजाद हेड कर रहा था, उसने यही समरी एक पेश की और उसने कैबिनेट के सामने वो प्रपोज़ किया कि इस तरीके से उनका ये एग्रीमेंट हुआ है उन दोनों के दरमियान, नेशनल क्राइम्स एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान। उस एग्रीमेंट के ज़रिए ये पैसा इस तरीके से आया है। और इसमें जो है नैब ने बड़ा क्रेडिट लिया कि हमने 190 पाउंड जो है रिकवर कर लिया है और उसने अपनी कारकर्दगी दिखाई, तो उसमें जो है अपनी जबिल्लत दिखाई। हालांकि नैब का भी कोई ताल्लुक़ नहीं था, इसलिए कि ये नेशनल क्राइम्स एजेंसी बरतानिया की उस कानून के तहत और मलिक रियाज के दरमियान एक सिविल ट्रांजैक्शन के ज़रिए ये पैसा वापस आता है। अब काबीना में उन्होंने वो एग्रीमेंट पेश किया और उन्होंने कहा उनके कानून के तहत इस एग्रीमेंट को जो है डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता उनके कानून के तहत तावक्ते के फरीकैन। और फरीकैन कौन थे उसमें? नेशनल क्राइम्स एजेंसी बरतानिया थी और मलिक रियाज थे, जिनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था। तो उनकी कंसेंट के बगैर इसको जो है वो डी फ्रीज़ नहीं किया जाता था। ये रियासती आदाब और कवानीन के तहत है। तो काबीना में वो पेश किया गया, उन्होंने कहा ठीक है अगर उनके दरमियान हो गया। 190 मिलियन पाउंड चूँकि पाकिस्तान में आ गया है, भले वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में आया है, तो चलें कैबिनेट ने मुतफ़िक़ा तौर पर उसकी अप्रूवल देकर और उसको जो है उन्होंने एक्रेडिट कर दिया। अब यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद मलिक रियाज ने एक 458 कनाल सुहावे में जो ज़मीन मेरे ख्याल में वहाँ कौड़ियों के शायद हिसाब से बिकती होगी, बाहर क्या, उसने एक डोनेशन दी कि उसने कहा चैरिटी के लिए इसको मैं अगर यूनिवर्सिटी बनाकर इसको जो है बच्चों की तालीमी अफजाइश के लिए खर्च होता है, तो उसने वो रकबा दिया। फिर एक एग्रीमेंट हुआ जो अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाया। अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को भी न सिर्फ वो ज़मीन दी मलिक रियाज ने, बल्कि उसकी कंस्ट्रक्शन भी की और आज यूनिवर्सिटी वो फंक्शनल है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो जो ट्रस्ट रजिस्टर हुआ उसमें ट्रस्ट में लिखा गया है कि इमरान खान उसके चीफ हेड होंगे, बुशरा बीबी उसमें ट्रस्टी है, वन ऑफ द ट्रस्टी है, और पहले ज़हीरुद्दीन बाबर साहब थे जिन्होंने रजिस्टर करवाया था, डॉक्टर बाबर साहब, तो वो भी उसके मेंबर थे।
और उन्होंने उस ट्रस्ट को रजिस्टर करवाया। उसमें जो डोनेशंस आई और उसका भी बाकायदा एग्रीमेंट्स लिखे हुए हैं जो रजिस्टर्ड हैं कि ये ट्रस्ट ना तो ट्रस्टी एक ढेला इसमें से निकाल सकता है या अपने मफाद में इस्तेमाल कर सकता है, ना अपने किसी अजीज़ व अकारब को इसमें जो है मफाद दे सकता है या मुलाजिम रख सकता है। चुनाचे वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ उसको रजिस्टर करवाया गया। उसकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ के लिए कुछ ऐसे लवाजमात थे जो 15 मिलियन वो भी जो है दाखिल किए गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक यूनिवर्सिटी फ़आल है जिसमें बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। और उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ये जो है ट्रस्ट के नाम पर ये उनको शायद देन की गई है, इसलिए कि वो 190 मिलियन जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो मलिक रियाज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक पेनल्टी